मेरे बोलन ते पाबंदियां, मेरे सर लटके तलवार। डॉक्टर सलमान मिसबाही साहब स्टेज छोड़कर क्यों चले गए? इसके पीछे वजह क्या थी? आखिर वो शख्स कौन था? इन सब बातों का जवाब जानने के लिए पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। भी बहुता ही करन डे आपको ये हमारा सियालकोट ये जो मामला हुआ, ठीक है, एक शर्मनाक वाक़या था। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को भेजा, फरमाया कोई सरसब्ज़ दरख्त न काटना, किसी औरत पे तलवार न उठाना, किसी बच्चे पे तलवार न उठाना, किसी निहत्ते पे तलवार न उठाना, किसी औरत पे तलवार न उठाना, यहाँ तक का कि कलीसा में बैठे किसी राहिब पे तलवार न उठाना। इतना मारा जी उसको कि उसके वजूद की एक हड्डी भी सलामत नहीं रही है। जिन्हें कहते हैं चकना चूर हो जाना, उसकी एक हड्डी भी सलामत नहीं रही है। ऊपर फिर हमने क्या किया कि तेल डाल के ना हमने फिर उसको आग लगा दी। इसकी इस्लाम कतई इजाजत नहीं देता है। लाश को मसा करना, लाश का मुसला करना मना करता है इस्लाम, मना करता है इस्लाम किसी को जलाने से। अब जरा हमारी अपनी जरा करतूतें मैं आपको लगूं सुनाने, हमारी अपनी करतूतें। पीर साहब भी बैठे हैं सियालकोट से, चिश्ती साहब भी बैठे हैं सियालकोट से। हमारे सियालकोट में एक बड़ी मारूफ बर्फी की दुकान है, बड़ी मारूफ बर्फी की शादी दुकान, उसका नाम है गुलाम रसूल। 38 साल मेरी उम्र हो गई है, सारा सियालकोट उसको सूला बुलाता है। हम पे फिर क्या फतवा देंगे? क्यों नहीं किसी साल सूला नहीं कहना चाहते, फिर हम पे क्या फतवा लगेगा? सियालकोट वाले सारे गोली मार देनी चाहिए। तो बोलो ना यार कि तो अपनी बारी आनी फिर भी फिर को गो जंगे सारे। बोलो जी मुझे, गुलाम रसूल को अगर सूला बुलाया जाए, रसूल को बिगाड़ के सूला बुलाया जाए, क्या फतवा आएगा हम पे? कुछ नहीं करना, बहुत हमने एक दूसरे पे होश की बातें करी। ठीक है, उसको आपने मार दिया तो आपके ख्याल में आपको कोई नहीं पूछेगा? सरकार दिन आना है, सबको वो पूछेगा, बताओ क्यों तुमने रसूल को सूला बुलाया? मेरा पीर साहब सबका चाचा है, फतेहगढ़ जाके भाई खुला चैलेंज है, जाके फतेहगढ़ में पूछ लेना किसी से। फतेहगढ़ मुसलमानों का कब्रिस्तान बिल्कुल सामने गली है। मेरा सगा चाचा है, उनका नाम मोहम्मद हुसैन है। मेरे वाल साहब कई बार मुझे कहते थे जाओ चाचा से नहीं बुला के ले। हम पे फिर क्या फतवा लगी? आप अक्सर मेरी मस्जिद में जुमा पढ़ने आते हो, मेरी मस्जिद के बिल्कुल सामने कसाई की दुकान है, उसका नाम है अब्दुल खालिक। सारा शाहपुरा उसको खालो कह के बुलाता, क्या फतवा देंगे? बिल्कुल मेरी मस्जिद का मुक्तदी है मदद अब्दुल रज़ाक उसका नाम है, सारा ख्याल को उसको जाका कह के बुलाता है, क्या फतवा देंगे उसको? क्या हम उस्मान को बिगाड़ के शानी नहीं बुलाते? क्या हम नुमान को बिगाड़ के नोमी नहीं बुलाते? क्या अगर हमारे मोहल्ले में किसी का नाम गुलाम मोहम्मद हो तो हम उसको बिगाड़ के गामा नहीं कहते? तो फिर हम पे क्या फतवा लगेगा? मालूम ना अपने इलाके। ठीक है जी, मैं आपको एक और बात पूछ रही हूँ, उसको आपने मार दिया, उसको आपने मार दिया आपने। अब भी क्लिप मौजूद है उन लड़कों का जिन्होंने मारा उसको। वो क्या कहता है? कहता है जी एक स्पीकर था जिस पे लगा हुआ दिखा हुआ था लब्बैक या हुसैन, इसने उसको उतार के कूड़े वाली टोकरी में फेंका, मैंने इसको मार दिया। ठीक है, अब मैं इतना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं दो तीन चीजें आपसे पूछूंगा। आपका बड़ा मारूफ ब्रांड है जी, गुल अहमद, गुल अहमद, ठीक है, ये है ना गुल अहमद। उसने क्या फाड़ के फेंका लब्बैक या हुसैन। हुसैन क्या है? आप नवासी हैं। इमाम हुसैन को जितनी शानें मिली है रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की वजह से मिली है। वो कहते हैं इसने या हुसैन का स्टीकर उतार के कूड़े में फेंका, मैंने इसको मार दिया। आप जब गुल अहमद का सूट खरीद के लाते हैं तो उसके ऊपर जो गुल अहमद लिखा होता है उसको उतार के कहां फेंकते हैं? बोलो जी, साढ़े किड़ा खतवाना चाहिए। हमारे सियालकोट में बड़ी मारूफ दुकान है, सियालकोट में भी है, डस्के में भी है, गुजरावाला से ये चली है, सुलेमान स्वीट्स। वत्तबाउ मा ततलु शयातीन अला मुल्की सुलेमान वमा कफरा सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर
इन्नहु सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन नबी है, हुसैन गैर नबी है, सुलेमान नबी है, अल्लाह के नबी है, बल्कि नबी इब्न नबी है। डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है सुलेमान। आप सुलेमान फील्ड से ली हुई बेकरी खा के डिब्बा कहां फेंकते हो? ये साढ़े ना की होना चाहिए। बोलो जी। मुसलमान को जबा कर दिया कभी किसी ने नाम नहीं लिया। टीवी पे किसी एक साई मार के दर्द मरे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नहीं चलो हम लिखा होगा ना अभी वैसे किस तरह आई है निकल गई भी होता ही करंट है जी। देखा आपने आलम दीन मौलाना मिसबाही साहब ने हक़ो सदाकत का बयान दिया। सियालकोट के चंद शर पसंद अनासर जो जालिम हैं, जिनसे सच सुनना बर्दाश्त ना हुआ। तो सलमान मिसबाही साहब कोई बात गलत नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर हम सच सुनने का हौसला नहीं रखते तो कम से कम उल्मा की इज्जत के लिए स्टेज के सामने बैठकर अपनी जबान को तो खामोश रखें। मौलाना साहब की बातें 16 आने दुरुस्त हैं, लेकिन अदम बर्दाश्त का ये मुजाहरा काबिल अफसोस है। ये हमारे अहले सुन्नत के उलमा इकराम हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि महफिलों में आने वाले ज्यादातर लोग जाहल ही होते हैं। इतना शऊर नहीं होता उन्हें कि आलम दीन के सामने कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है। इतना ज्यादा हम में शऊर नहीं है इतना। इसलिए हम जैसे किसी जाहल की बात का आलम दीन गुस्सा ना किया करें, या फिर पूछ लिया करें कि जहां महफिल हो रही है वहां सच बोलने की इजाजत है, कहीं सच बोलने पर पाबंदी तो नहीं। और मैं अवामल नास से भी अपील करता हूं कि खुदा के लिए ये जो आलम दीन है ना, ये हमारे उलमा इकराम, ये हमारे सिरों का ताज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये मेरे दीन की विरासत है, मिरास है ये उलमा इकराम। इनकी इज्जत किया करें, तकरीम किया करें, इनका एहतराम किया करें। यार ये अगर हमसे ये चले गए तो ये फिर नहीं मिलने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफहूम है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कुर्बे क़यामत के करीब, ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह तबारक व तआला लोगों के उलमा इकराम के या लोगों के दिलों से दीन का इल्म उठा ले, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला दीन का इल्म रखने वालों को अपने पास बुला लेगा। तो देखें कितने लोग चले गए, कितने बड़े बड़े मुजरब, कितने बड़े आलम दीन जो हमसे बिछड़ गए हैं। इसलिए इनकी दिलअज़ारी ना किया करें। यार यही तो दीन के मुहाफ़िज़ हैं, इनकी वजह से तो ये कायम निज़ाम थोड़ा बहुत। अगर पॉलिटिक्स देख लें तो फिर तो आज का बड़ी देर का खत्म हो गया होता कि अंग्रेजों कभी का इधर गलबा पा चुके होते पाकिस्तान में, कब का ये खत्म हो चुका होता निज़ाम। इसलिए अगर कोई किसी मसला पूछना भी है ना किसी आलम दीन से, तो तकरीर खत्म होने के बाद पूछ ले, वो कौन सा भाग जाता है, वो कौन सा चला जाता है या उड़ जाता है, तकरीर करते स्टेज से उड़ जाता है। आप उससे बाद में पूछ रहे, ये कोई महज़ब तरीका नहीं है, गैर अखलाकी हरकत की है आपने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने उलमा की इज्जत की उसने मेरी इज्जत की, और जिसने हकीकी सच्चे आलम की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की, और जो उलमा इकराम की सोहबत में बैठा वो मेरे पास बैठा, यानी कि वो अल्लाह के पास भी बैठा। इशफाक अहमद आपने एक कॉलम में लिखते हैं कि कुछ लोग इस्लाम को गाली देना चाहते हैं मगर डर या अवामी दबाव की वजह से ऐसा नहीं कर पाते, फिर वो मौलवी को गाली देकर अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। जिसने उलमा इकराम की तौहीन की, यकीन करें उसकी आहरत खराब हो गई, और जिसने उमरा की अहानत की उसकी दुनिया चली गई, और जिसने भाइयों की नाकदरी की इसकी मुरब्बत खत्म हो गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत उलमा से बुग़्ज़ रखने लगेगी तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर 4 किस्म का अजाब मुसल्लत कर देगा। पहला, कहत साली हो जाएगी। दूसरा, उनका जो हुक्मरान है, बादशाह है, उसकी तरफ से मजालम ढाए जाने लगेंगे, हकाम हियानत करने लग जाएंगे, दुश्मनों के पे दर पे हमले होंगे। इल्म ना रखने वाला छोटा है चाहे वो बूढ़ा ही क्यों ना हो, और आलम दीन
बड़ा ही होता है, चाहे उम्र में वो छोटा ही हो। अहले इल्म की मजम्मत व तौहीन, खास तौर से उनके अकाबर की, कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। किसी नबी ने भी दिनारो दिरहम की मिरास नहीं छोड़ी, बल्कि उनकी मिरास इल्म है। बस जिसने उनका इल्म हासिल किया उसने अंबिया की मिरास का एक बड़ा हिस्सा पा लिया। यार ये जो हमारे उलमा इकराम हैं, यार जो भी हो, जैसा भी हो, कसम से ये हमसे अच्छे हैं। हम यार अगर हम उलमा पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं, उन पर कोई इल्जाम लगाते हैं, उनको अपनी तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो पहले हम अपना मियार देखें, अपना लेवल देखें। अगर किसी किस्म का कोई मसला ऐसा बन जाता है तो मुल्की लेवल पे देख लें, हुकूमती लेवल पर भी देख लें। अगर कोई मुल्क को नुकसान होगा, बिल ज्यादा आ गया, अगर कोई महंगाई हो गई है, अगर किसी किस्म का कोई मुल्की हालात खराब हो गया ना, तो ये पता क्या करेंगे जाहिल लोग, तो जो करवा रहे हैं उलमा इकराम, मौलवी करवा रहे हैं। हालांकि मौलवियों के पास तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं, ऐसी कोई पोस्ट ही नहीं कि मौलवी वो बजट खा सके, वो मुल्क का जो खजाना लूट सके। इनकी तो 10-15 हजार बेचारों की सैलरी होती, तनहा होती है, जो अल्लाह के नबी का दीन सीखते हैं, फिर लोगों तक दीन पहुंचाते हैं। और हम जैसे जाहल गंवार, जिनको वजू करने का सही तरीका नहीं आता, जिनको सही कलमा नहीं आता, हम जब भी भौंकते हैं तो फिर उलमा इकराम पर डायरेक्ट हम ये जो जुबान दराजी करने लग जाते हैं। यकीन करो, जिन कौमों ने उलमा इकराम की कदर नहीं ना की, फिर वो कौमें जलीलो ख्वार होकर रह रही हैं ना। तो हमारा अपना लेवल क्या है, हम क्या हैं? पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो, हम क्या हैं, क्या है हम? सियासतदान की किसी ने बात कभी नहीं की, किसी ने ये तो नहीं कहा मैं नून लीगी, मेरी नून लीग ने मुल्क को तबाह कर दिया, किसी ने ये नहीं कहा मैं इमरान खान की तंजीम का तहरीक का, उसने मुल्क को तबाह कर दिया। आपने किसी सियासी लीडर का कभी नाम नहीं लिया, इनकी वजह से ये तबाह बर्बाद के दहाने पर मुल्क पहुंच गया। और जब भी आपको कोई बात मिलती नहीं है, कहते मौलवी तबाह कर गए, मौलवी खा गए। ये मौलवी अगर ना होते तो तुम्हारे जो मुझे तो यकीन करो गुस्सा आता है उन लोगों पे जो उलमा कराम पर भौंकते हैं, कुत्तों की तरह भौंकते हैं उलमा कराम पर। ऐसा ना किया करें। क्या लेवल है आपका, क्या आपका, क्या आप क्या हो? आप ग्रे बम जानता तो देखो, पंजा करना नहीं आता आपको। और मैं अपने जो पाकिस्तान के उलमा इकराम हैं उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उलमा इकराम का साया हमेशा हमारे सिरों पर सलामत रखे। और आप भी ऐसे जाहिल लोगों की बातों का गुस्सा ना किया करें। तो आपको पता है इतना शऊर नहीं है, अगर इतना शऊर होता तो आज दीन तहत पे आ ना जाता। आज हम जलील रसवा क्यों हो रहे होते? अगर इतना शऊर हम में होता तो। हम में कोई शऊर नहीं है। हमने 100 लितर भी खाना है, 100 गंदा भी खाना है, और भौंकना भी हमने उलमा इकराम पर है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन में समझ अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।